बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है ये। यानी जितने भी आप उनको बना के दे दो उन्हें हमेशा ये कम ही लगते हैं। बाज़ार से भी ये मिलते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो मैं आज आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि मैं इनको घर में कैसे तैयार करती हूँ। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगी वो बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से एक नगेट्स को तैयार किया जाता है और क्या मसाले उसमें जाते हैं वो तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने एक चॉपर ले लिया है और चॉपर के अंदर मैंने ब्रेस्ट का पीस है चिकन का, जो कि तकरीबन आप हाफ़ के जी समझ लें ये है, जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब 2 मैंने स्लाइसेस लिए हैं, ये फ्रेश ब्रेड ही थी, तो इसके जो 2 स्लाइसेस हैं इनको मैंने हाथ से ही तोड़ के, चूँकि ताज़ी ब्रेड थी इसलिए इसको तोड़ना बहुत आसान था, तो वो भी मैंने ब्लेंडर में इसके साथ ही डाल दी है। आप चाहें तो पहले चिकन का कीमा कर लें, फिर उसके बाद ब्रेड डाल लें, तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मैं सब चीज़ें इकट्ठी ही डालने लगी हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का डाला है और फिर हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च। 1 की चाय की चम्मच जो है वो इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर आपने सफ़ेद मिर्च, जैसे मैंने सफ़ेद मिर्च डालनी है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही व्हाइट पेपर डालूँगी। अब मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है। ये जो आप देख रहे हैं ये गार्लिक का पाउडर है। ये मैंने 1/4 टीस्पून गार्लिक का पाउडर भी डाल दिया है। ये जिंजर पाउडर है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर जिंजर का पाउडर भी डाल दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है सोया सॉस। 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस जो है वो भी ऐड कर दी है। एग आप चाहें तो इसके अंदर पूरा भी डाल दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सिर्फ 2 खाने के चम्मच, यानी कि तकरीबन आप हाफ़ जो है ना वो छोटे साइज़ का जो एग है उसको बीट करके वो इसके अंदर शामिल कर दें। फिर अब इसके अंदर बारी आती है कॉर्नफ्लोर डालने की। 2 खाने के चम्मच आपने भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं। अब ये जो लाल मिर्च मैंने कुटी हुई डाली है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इंटरनेशनल अगर हम इसकी रेसिपी देखें तो लाल मिर्च कुटी हुई के अलावा बाकी सब चीज़ें उसके अंदर जाती हैं। लाल मिर्च का डालना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए था कि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो आदी हैं थोड़े से स्पाइस के, तो इसलिए मैंने डाली है। वरना जिसमें बाकी जितने मसाले डाले हैं वो सारी ही ओरिजिनल रेसिपी के अकॉर्डिंग है, लेकिन 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च मैंने एक्स्ट्रा एक चीज़ डाली है। बाकी इसके अंदर इसको मज़ीद जायका देने के लिए हम आगे क्या करेंगे वो आप मेरी रेसिपी को आगे मज़ीद फ़ॉलो कर लें। मैंने जो अपना चॉपर चलाया था वो इतना ज़्यादा चलाया है कि जो वो हमारा चिकन है उसका कीमा तो एक बनाना अलग बात होती है, ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट जो है ना वो उस टाइप का बनना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके अंदर छोटे-छोटे चंक्स रह जाएँ जो कि चॉपर में आम तौर पर रह ही जाते हैं। चॉपर जो है वो बिल्कुल पेस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं करता, बल्कि ऐसे कर देता है जैसे हल्की-हल्की जो है ना वो इसके अंदर पीस बारीक-बारीक से रह जाते हैं, तो हमें ऐसा ही नगेट्स के लिए चाहिए। तो अब ये देखें, ये जब मैंने इसको खोल के देखा तो आपके सामने है कि ये कीमे की शक्ल में नहीं है, बल्कि थोड़ी-सी पेस्ट है, लेकिन पेस्ट भी ऐसी है जैसे थोड़ी-सी भुरभुरी सी होती है, बस इसी तरह का ही हमें ये चाहिए। एक बाउल में हमने इसको निकाल लेना है। अब ये थोड़ा चिपचिपा है, तो शेप में लाने के लिए हमारे हाथों को ग्रीस करना जो है ना वो ज़रूरी है। तो मैंने ऑयल अपने पास रख लिया है, हाथों को मैंने जो है वो ग्रीस कर लिया है। अब हम जो है वो इसको नगेट्स की शेप में ले आएँगे। नगेट्स जो बनते हैं उनकी शेप हर कोई अपने ही हिसाब से बनाता है। कोई इसको स्क्वायर में भी बना लेता है, कोई सर्कल में बना लेता है, कोई इसकी छोटी-सी बटरफ्लाई बना लेता है, और मतलब इसका कोई भी तरीका बना लें, बेसिकली इसके जो शेप है उसका जायके के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको जो शेप अच्छी लगती है आप वही बना लें। मुझे नगेट्स हमेशा इसी ही शेप में अच्छे लगे हैं कि पहले मैं उसको छोटा सा एक ओवल की शेप में जो है वो लेकर आती हूँ, उसके बाद उसको सेंटर से प्रेस कर देती हूँ, तो थोड़ा 8 की जो शेप आ जाती है ना वो कुछ इस तरह से बन जाती है। बाकी शेप का जो है वो इसके जायके के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह ही जो है वो जैसे आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई शेप इसकी चूज़ कर लें, और सारे ही जो मसाला हमने तैयार किया था उसके आप नगेट्स तैयार कर लें। अब यहाँ पर ज़रूरी है 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देना। ठंडे हो जाएँगे तब तक मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। ये कॉर्नफ्लोर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा लिया है। और ये एग मैंने बीट 2 किए थे, हाफ़ मैंने चिकन में डाल दिया था और बाकी जो है ना वो ये है, और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब जायके के लिए मैं क्या करूँगी, एग के अंदर 1 चुटकी मैंने नमक डाली है, 1 चुटकी ही इसके अंदर काली मिर्च डाली है, 1 चुटकी इसके अंदर मैं सफ़ेद मिर्च की भी जो डाल दूँगी।
तो ये सारी चीज़ें डाल के अलावा इसके अलावा एक चुटकी जो है वो इसके अंदर जो मैंने अभी आपके सामने चीज़ डाली है ना, ये सफ़ेद मिर्च के अंदर ही मैंने लहसुन का पाउडर भी था वो भी इसके अंदर डाला हुआ है। मैदा आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर वही बात कि अगर आप इसकी इंटरनेशनल रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो उसके मैदे के अंदर भी जो है वो लहसुन का पाउडर होना ज़रूरी है। तो मैंने नमक और लहसुन का पाउडर वो भी मैदे के अंदर डाल दिया था, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल लें। अब हम क्या करेंगे कि नगेट्स जो हैं वो हम लोगों ने फ्रिज में से निकाल लिए हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो कोटिंग होगी मैदे की, और मैदा आप देख लें उसके ऊपर अंदर आपको ना हल्के-हल्के जो एक चंक से नज़र आ रहे हैं, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जो है वो लहसुन का पाउडर डाला था, काली मिर्च और नमक डाली थी। इसके बाद मैंने इसको एग से जो है वो कोट करना है। एग से कोटिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर हम लोग ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे, और ब्रेड क्रम्ब्स की जो कोटिंग है वो भी हमने इसके ऊपर अच्छी तरह करनी है। अगर आपको इस वक़्त पर भी ये महसूस हो ना कि हमारे नगेट्स थोड़े से ढीले हैं, यानी अगर आपने कम टाइम फ्रिज में रखा है, तो इस वक़्त भी आप इसकी शेप को अपने हाथ से दोबारा बेहतर कर सकते हैं। तो अब ये देखिए एक दफ़ा फिर जो है वो आपके सामने, पहले मैंने एक नगेट पकड़ा है, उसको मैंने मैदे की जो है वो कोटिंग की है। मैदे की कोटिंग करने के बाद इसको मैंने एग में डाल देना है, और इसके ऊपर एग जो है वो भी अच्छी तरीके से लगा लेना है। फिर मैं ब्रेड क्रम्ब्स लगाऊंगी। तो ब्रेड क्रम्ब्स लगाते लगाते में आप देखिएगा कि शेप जो है ना उसको मैं साथ साथ उसी तरह उसी की शेप को वापस भी ठीक कर रही हूँ। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से नगेट्स देखे हैं, इसी तरह सारे नगेट्स जो हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद अब मैंने ऑयल जो है वो रख लिया था एक पैन में। मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। इस पोजीशन पे अगर आप फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लें, फ्रीज़ करना चाहें तो एयर टाइट जार में या ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत टाइम चल जाते हैं। यहाँ पर शैलो फ्राई मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर लें। एक छोटी-सी टिप बताऊँगी आपको मैं यहाँ पर कि डीप फ्राई और शैलो फ्राई में क्या फ़र्क है। डीप फ्राई का ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल में किसी चीज़ को डालते हैं, तो उसका एक खूबसूरती तो ये ज़रूर आती है कि सारी ही जो चीज़ आपकी डाली हुई होती है ना ऑयल में, वो इक्वली रेड हो जाती है। लेकिन थोड़ा-सा उसमें फिर ये हो जाता है कि वो बाहरी हो जाती है, ऑयल उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो ही जाता है। हालाँकि हम जितना मर्ज़ी भी कह दें कि ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो हमने लगा दिए हैं, इतना ऑयल नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो चीज़ डीप फ्राई होगी वो अपने अंदर ऑयल तो एब्ज़ॉर्ब करेगी। लेकिन एक उसका प्लस पॉइंट और खूबसूरती ये होती है कि वो सारी ही चीज़ को एक बराबर का जो है ना वो सुर्ख करती है। तो यहाँ पर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जल्दी से सुर्ख हो जाएँगे और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनको कोई ख़ास पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक साइड से सुर्ख हो जाएँ तो साइडें हमने इनकी सबकी पलट लेनी है, और दूसरी साइड से भी इनको पका लेना है। ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कीमा भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक पेस्ट सी है जो हम लोगों ने तैयार की है। तो दोनों साइडों से जब ये हमारे नगेट्स सुर्ख हो जाएँगे तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे, और केचअप के साथ जो है वो हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही इसकी ओरिजिनल रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको तो जो है वो बच्चे तो शौक़ से खाते ही हैं, उनके लंच बॉक्स में देने के लिए भी आपको ये बहुत काम आएँगे, और वैसे भी सभी इसको बहुत शौक़ से चाय के टाइम पर भी जो है वो खाएँगे। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपकी भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके मैसेज का वेट रहेगा कि आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आपकी मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तैयार होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा।